आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, साथ ही सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी यह चैप्टर जाना जाता है। तो क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. इन्होंने हमें दिया हुआ है जो क्वेश्चंस के अंदर, इसको वन बाय वन समझते हैं हम। सबसे पहली चीज, इन्होंने हमें एक बिल्डिंग दी है। क्या दी है? बिल्डिंग दी हुई है। साथ ही बिल्डिंग की हाइट इन्होंने मेंशन कर दी है, 20 मीटर है। क्या मेंशन कर दिया? बिल्डिंग की हाइट जो कि 20 मीटर है। इसके साथ ही एक टावर इन्होंने दे दिया है। कहां है टावर? सब कुछ समझाऊंगा वन बाय वन करके। फिर इस टावर की जो हाइट है उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये हमें बतानी है कितनी है। इसके साथ ही टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वह एंगल भी इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। 60 डिग्री है एंड 45 डिग्री है। टॉप मोस्ट पोजीशन का 65 है और लोअर मोस्ट पोजीशन का 45 डिग्री है। कहां से है? ग्राउंड से है। किस जगह से? ग्राउंड से है। सब कुछ समझ आएगा, वन बाय वन देखते चलिए। यह हमारी फाइनल पिक्चर है। एक टावर है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई की। बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है जिसकी हाइट हमने h एज्यूम की है। हमें नहीं पता कितनी आएगी ये निकल के। ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है इस टावर की बॉटम पर वह कितना है? 45 डिग्री का है। और टॉप मोस्ट पॉइंट का जो बनना है वह कितना है? 60 डिग्री का है। कहां से बन रहा है? कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट है वहां से बन रहा है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चंस हमारे सामने है ही, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज रिमाइंड करा देना चाहता हूं। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इस बारे में बता दें। तो यह गिवन है, यह h है ही, सब कुछ बहुत सिंपल है। हम इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये a है, ये b है, ये c है और यहां पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का ये है d है। तो देखो a, c और d, अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान के चलें ए, सी और डी, तो इसके अंदर फार्मूला लगाया जाए ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। ऐसा किस लिए? क्योंकि अगर एक बार हमें बेस पता चल गया तो उसके बाद यह भी हम निकाल लेंगे। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यह यहां पर क्यों बना दी गई। ये मान के चलना कि ये जो साइड है ये यहां बनी हुई है। ठीक है, मैंने वो फिगर को क्लियरिटी के लिए इस तरीके से बना दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से वाले में? राइट एंगल ट्रायंगल ए सी एंड डी, ए सी एंड डी हमारा हो जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज सी डी डिवाइडेड बाई बेस विच इज ए डी। क्लियर? tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर? 45 डिग्री है इस ट्राइंगल में जिसकी हम बात कर रहे हैं। सी डी कितना है? 20 मीटर है। 20 डिवाइडेड बाई ए डी ही हमें कैलकुलेट करना है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 20 डिवाइडेड बाई ए डी, यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों की तरीके से इतनी बताना पड़ रहा है, कुछ बच्चों से यह चीजें भी नहीं आती हैं। तो ए डी हमारा आ गया 20 मीटर।
हमें बेस पता चल गया क्योंकि एडी हमारा क्या था, बेस है। अब जब बेस पता चल गया, अब हम इस बड़े वाले, कौन से बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बात करेंगे, ए बी डी के अंदर। इन ट्राइंगल ए बी डी, और ट्राइंगल ऐसा नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जरूर ध्यान रखना। फिर वही tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब यह पूरा का पूरा परपेंडिकुलर लिया जाएगा जो कि h प्लस 20 के इक्वल होगा, h प्लस 20। या चलो इसको अभी करेंगे h प्लस 20 को, इससे पहले उसकी वो लिख दें, कितना, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, ठीक है ना। तो tan थीटा विल बिकम इक्वल टू, बी डी कितना है, यह बी डी कितना है, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई ए डी। इनकी वैल्यूज को आप रखे दे रहे हैं। tan थीटा कितना है, 60 है, tan 60 डिग्री विल बिकम इक्वल टू, ए सी कितना है, ओ सॉरी बी सी है, वो ए सी नहीं है, बी सी है, ठीक है। क्या हो रहा है ये, tan थीटा इक्वल टू बी सी प्लस सी डी अपॉन ए डी। तो बी सी हमारा कितना है, h प्लस सी डी हमारा कितना है, 20 डिवाइडेड बाई ए डी हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला है, 20। और tan 60 की वैल्यू तो आप लोग मास्टर हो ट्रिग्नोमेट्री के, आपको मालूम होगी कितनी होती है, √3 इक्वल h प्लस 20 अपॉन 20, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों की तरीके से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 की इसके साथ कर देना। तो 20 इंटू √3 यह हो गई क्रॉस मल्टीप्लाइड, इक्वल टू इसकी हो गई h प्लस 20। यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, √3, इस 20 को भी इधर ले आओ, -20 बिकम इक्वल टू h। तो h हमारा कितना आ गया निकल के, 20 कॉमन ले लो, √3 - 1, क्या हाथी घोड़े क्या चीज, मीटर। क्यों, क्योंकि यहां पर उन्होंने हमें हाइट मेंशन कर रखी थी, किधर गई 20 मीटर हाइट, ये टावर की हाइट, उसकी बिल्डिंग की हाइट हमें मीटर में मेंशन की थी, इसलिए आंसर भी हमारा मीटर में आएगा। किसी बच्चे को यदि यहां कंफ्यूजन हो गया हो कि 20 कैसे कॉमन ले लिया, तो देखो इसके अंदर भी 20 है, इसके अंदर भी 20 है, 20 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ √3 रह जाएगा, यहाँ 20 की जगह 1 रह जाएगा। क्लियर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।